ये कहानी है सुंदरवन के जंगलों की, जहाँ तरह तरह के जानवर रहा करते थे। वहीं पर एक गोल्डी खरगोश भी रहा करता था। उसके माता पिता नहीं थे, वो अकेला ही रहा करता था और वो दिल का बहुत ही साफ था। सभी पक्षियों से मिलजुल कर रहता था। गोल्डी, तुम बोर नहीं हो जाते पूरे दिन अकेले रहकर? हमारे साथ खेलने आ जाया करो, हमारे पास आ जाया करो, तुम्हारा भी मन लग जाएगा। मुझे बहुत काम रहता है, मैं खेलने नहीं आ सकता। गोल्डी किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाता था, क्योंकि उसे लगता था कि सब उसे छोड़कर चले जाएंगे, उसके माँ बाप की तरह ही। वो घर में अकेले ही रहा करता था। उसी जंगल में एक दूसरे जंगल का खरगोश आता है, जिसका नाम पिंकू था। पिंकू को पूरे जंगल में किसी ने रहने की शरण नहीं दी। फिर वो चमचम खरगोश के पास जाता है। क्या मैं आपके घर में रह सकता हूँ? कुछ दिनों के लिए मेरा घर टूट गया है, इसीलिए मैं इस जंगल में आ गया। मैंने सोचा यहाँ पर किसी के साथ रह लूंगा और फिर अपना घर बना लूंगा। नहीं, मेरे घर में और भी लोग रहते हैं, मेरे घर में जगह नहीं है, मुझे माफ करना, तुम प्लीज किसी और से मदद मांग लो। फिर पिंकू खरगोश टिंकू खरगोश के पास जाता है। क्या मैं आपके घर में कुछ दिनों के लिए रह सकता हूँ? नहीं, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। तुम अनजान हो और मैं ऐसे किसी अनजान पर कैसे भरोसा कर लूं? पिंकू खरगोश थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है। मुझे लगता है इस जंगल में मुझे कहीं रहने की जगह नहीं मिलेगी। दूसरे जंगल में जाकर देखता हूँ, वरना मैं अपने जंगल में ही वापस चला जाऊंगा। पिंकू खरगोश उदास होकर बैठ जाता है। वहीं से गोल्डी गुजर रहा होता है। उदास पिंकू को देख गोल्डी खरगोश उसके पास जाता है। अरे, तुम तो नए लगते हो इस जंगल में, क्या तुम अभी आए हो? हाँ, मैं इस जंगल में नया आया हूँ, आज ही आया हूँ। तो तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? यहाँ उदास होकर क्यों बैठे हो? मैं जिस जंगल में रहता था वहाँ मेरा घर टूट गया, तो मैंने सोचा इस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं और यहाँ पर आकर किसी जानवर के साथ रह लूंगा और फिर धीरे धीरे अपना घर बना लूंगा। मगर मुझे किसी ने भी रहने के लिए शरण नहीं दी। कोई नहीं, तुम मेरे साथ ही रह लो। मैं अकेले ही रहता हूँ अपने घर में और मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोल्डी और पिंकू दोनों साथ साथ रहने लगे। गोल्डी के पास काफी पैसा था, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी और ना ही उसने किसी भी चीज की कमी पिंकू को होने दी। उसने पिंकू को अपने दोस्त से बढ़कर माना और वो धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे और साथ मिलकर शैतानियां भी करने लगे। गोल्डी यार, तेरे पास सब है, बस तू मस्तियां नहीं करता। ऐसा क्यों? तू बोर बनकर क्यों रहता है? हाँ, मैं पहले से ही अकेला रहता हूँ और मेरा कोई दोस्त वगैरह नहीं था, तो मैं ऐसे ही हूँ। चलो तो आज हम बाग में जाकर बहुत सारे टमाटर चोरी करके लाते हैं। लेकिन अगर हमें किसी ने देख लिया तो बहुत पिटाई होगी। अरे कुछ नहीं होगा, तू मेरे साथ चल यार, बेवजह ही डरता रहता है। पिंकू गोल्डी को अपने साथ लेकर चला जाता है और वो दोनों बाग में से बहुत सारे टमाटर चोरी करके खाते हैं। तभी वहाँ खेत का मालिक कालू कौवा आ जाता है और वो लाठी लेकर उनके पीछे भागता है। दोनों बहुत तेज भागते हैं और एक बिल में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन उस बिल में पहले से सांप मौजूद था। तुम दोनों मेरी आज्ञा के बिना मेरे घर में कैसे घुस आए? मुझे माफ कर दीजिए सांप भाई, हम मुसीबत में पड़ गए थे, इस कारण हमें आपके घर में आना पड़ा। सांप गोल्डी और पिंकू से बहुत गुस्सा था, इस कारण वो उन्हें क्षमा नहीं करता और सांप उन्हें खाने की कोशिश करता है। पर तभी गोल्डी उसके सिर पर डंडा मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। यार, आज तो बहुत मजा आया, मैंने तो ऐसा पहली बार ही करा है। मैंने आज से पहले ऐसी शैतानी कभी नहीं करी, पर आज सच में बहुत मुसीबत में पड़ गए थे। भाई, ऐसा तो चलता रहता है,
और तू मेरे साथ रह। मैं तुझे और बहुत कुछ चीजें सिखा दूंगा और मस्ती भी करवाऊंगा। अच्छा चल ठीक है भाई। पिंकू और गोल्डी और ज्यादा घुल मिल गए। वो अब साथ काम पर भी जाया करते थे और साथ ही घर आते थे और एक दूसरे का मनोरंजन भी किया करते थे। पिंकू बाज काका के खेत से गाजर चोरी करके लाता था और गोल्डी को दे देता था। फिर पिंकू गोल्डी के घर में पड़ी ढोलक को अपने गले में लटकाकर उसे बजाता था। यार पिंकू, तू तो बहुत ही अच्छा है। तेरे जैसा दोस्त मुझे आज तक नहीं मिला। अब गोल्डी बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं करता था। तभी अचानक से गोल्डी बीमार पड़ जाता है और उसके सारे पैसे इलाज में खत्म हो जाते हैं। वो काम पर भी नहीं जा पाता और पैसे भी नहीं कमा पाता। पिंकू यार, मैं कुछ भी कमा नहीं पा रहा हूँ और हम सही से खा नहीं पा रहे हैं। मेरी तबीयत खराब होने के कारण सारे पैसे खत्म हो गए। हाँ यार, ये तो तू सही कह रहा है, पर मुझे अचानक अपने जंगल में वापस जाना होगा। एक बहुत ही जरूरी काम आ गया है, वरना मैं तेरी मदद जरूर करता। कोई बात नहीं भाई, मैं जानता हूँ अगर तुझे जरूरी काम नहीं होता तो तू मुझे ऐसी हालत में अकेला छोड़कर नहीं जाता। तू आराम से अपना काम करके वापस आ जाना, मेरी फिक्र मत करना। पिंकू ने गोल्डी से झूठ बोला था क्योंकि उसे पता चल गया था कि गोल्डी के सारे पैसे खर्च हो गए। अब उसके पास खाने पीने के भी पैसे नहीं बचे। वो काफी गरीबी से गुजर रहा था और वो गोल्डी को अकेला छोड़कर चलने लगता है। पर तभी गोल्डी की और तबीयत खराब हो जाती है। पिंकू यार, तू मुझे छोड़कर मत जा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। थोड़े दिन में मैं सही हो जाऊंगा, फिर से हम वैसी ही जिंदगी जीने लगेंगे। अरे नहीं यार, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना ही होगा। पिंकू गोल्डी को छोड़कर भाग जाता है। गोल्डी को बहुत बुरा लगता है। उसे पहली बार इतनी खुशी मिली थी और वो खुशियाँ भी छिन जाती है। पिंकू जब अपने जंगल में जाता है तो उसके जंगल वाले उसे निकाल देते हैं क्योंकि वो सभी का खाना चुरा कर खा लिया करता था और उसे खुद कुछ मेहनत करने की आदत नहीं थी। अरे यार, इससे अच्छा तो मैं गोल्डी के साथ ही रह लेता। इन्होंने भी मुझे बाहर निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? अब तो गोल्डी भी मुझे नहीं रखेगा क्योंकि उसे पता चल गया होगा कि मैं कितना स्वार्थी हूँ। पिंकू इधर उधर जंगलों में घूमता रहता है और वो बहुत भूखा भी रहता है। काफी महीने बीत जाते हैं पिंकू और गोल्डी को अलग हुए। ज्यादा दिन भूखे रहने के कारण पिंकू की हालत दिन ब दिन खराब हो जाती है। तभी एक लोमड़ी खाने की तलाश में घूम रहा था। तभी उसकी नजर पिंकू पर पड़ी। अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। काफी दिनों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन मिला है। लोमड़ी पिंकू पर अटैक करता है, लेकिन तभी वहाँ पर गोल्डी आ जाता है और वो पेड़ के पीछे छुपकर शेर की आवाज निकालता है, जिससे लोमड़ी डरकर भाग जाता है और गोल्डी खरगोश पिंकू के पास आता है। गोल्डी, मुझे माफ कर दो। मैंने मुसीबत में तुम्हारा साथ नहीं दिया, बल्कि तुमने मेरी मुसीबत में मुझे अपने घर में रखा और मुझे सहारा दिया और मैंने तुम्हें ही बीमारी में बुरी हालत में छोड़ दिया। पिंकू रोने लगता है। पिंकू, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम स्वार्थी हो और तुम्हें लगा कि अब गोल्डी के पास कुछ भी नहीं है तो मैं इसे छोड़कर चला जाता हूँ। गोल्डी मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। आज तुम अगर नहीं होते तो वो लोमड़ी मुझे मार चुकी होती, पर तूने अपनी दोस्ती का फर्ज बखूबी निभाया है। अब मैं भी तेरे हर सुख दुख में तेरा साथ दूंगा। तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उस दिन पिंकू को सबक मिल जाता है कि स्वार्थी होना कितना गलत होता है और दोस्ती में हमें कभी भी अपने स्वार्थ को नहीं लाना चाहिए, नहीं तो हम हमारे दोस्त या अपनों को बहुत चोट पहुंचा देंगे और फिर उन्हें खो देंगे।